नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति का जो मोड़ आने वाला था वो अब आ चुका है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और माना जा रहा है कि पहले दिन से ही मशक्क़त शुरू हो जाएगी, विश्वास और अविश्वास। कैसे शुरू हो जाएगी वो मैं बताता हूँ आपको। माना ये जा रहा है कि विधानसभा का सत्र शुरू होगा और जो विधायक या जो लोग पिछले दिनों जिनके निधन हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद आधे घंटे के लिए विधानसभा स्थगित होगी। फिर उसके बाद जो सरकार की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, जिसे बीएससी कहते हैं, उसकी बैठक होगी और उसी के बाद सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, यानी कि दोनों तरफ से जोर आजमाइश पूरी होने जा रही है। आज सचिन पायलट खेमा और अशोक गहलोत का जो खेमा है, दोनों मिल बैठकर रणनीति बना रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यहाँ भेजे गए हैं ऑब्जर्वर के रूप में, वो मौजूद हैं मीटिंग में। और केसी वेणुगोपाल आपको बताऊं कि राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद बने थे और राहुल गांधी के करीबी हैं। उनके नेतृत्व में सब कुछ काम चल रहा है। फ़िलहाल जो स्थिति नज़र आ रही है वो दोस्तों डावाडोली नज़र आ रही है। आप फिर कहेंगे कि मैं अपनी बात से बदल रहा हूँ, लेकिन हालात यही बता रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट अभी खामोश हैं। जो उनकी बेइज्जती हुई, उन्हें निकम्मा नकारा क्या क्या कहा अशोक गहलोत ने, उसका बदला वो शायद लें। और बहुत संभव है कि उनके विधायक मौजूद रहकर विधानसभा में भी अशोक गहलोत का विरोध कर दें और हो सकता है कि अगेंस्ट वोटिंग हो। इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो अशोक गहलोत के लिए परेशानी तो होगी ही। 200 विधायकों वाली इस विधानसभा में राजस्थान में 107 विधायक हैं कांग्रेस के, 101 अपने और 6 जो बसपा से आए थे। और इसके अलावा कुछ निर्दलियों का सपोर्ट है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर 20 विधायक जो समर्थक हैं, 19 विधायक सचिन पायलट के, वो अगर वोट ना करें उनके समर्थन में, तो दिक्कत में आ जाएगी उनकी सरकार। और बीजेपी के पास तो 76 विधायक हैं ही पहले से ही, इसकी तो स्ट्रेंथ उतनी ही है। और बीजेपी का टारगेट है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में जो दो बातें सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि अशोक गहलोत ने जिस समय सचिन पायलट अलग हो रहे थे पार्टी से, बागी हो गए थे, 1 महीने से बाहर चले गए थे और गुड़गांव में चले आए थे अपने विधायकों के साथ, उस समय अशोक गहलोत ने एक राजद्रोह का केस कराया था उन पर, आप सबको पता ही होगा। उस राजद्रोह के केस के कारण ही अशोक गहलोत से नाराज़ हुए थे सचिन पायलट। उस राजद्रोह के केस में ये था कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है और इसी साजिश के तहत उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम ले दिया था। अब उस केस को अशोक गहलोत ने चुपके से वापस ले लिया है, यू टर्न लेते हुए, और उन्होंने ये कहा है कि जो खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं वो ये आई हैं कि मामला कुछ और था और एसओजी को लग रहा है कि अब इस केस की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उन्होंने सचिन पायलट को धमकाने के लिए ये केस कराया था? क्योंकि इस मामले में सचिन पायलट भी प्रतिवादी बनाए गए थे और उन्हें एसओजी के सामने पेश होने को कहा गया था। सचिन पायलट ने खुलेआम कहा है कि वो राजस्थान से बाहर इसलिए रहे 1 महीने के कहीं उन्हें अशोक गहलोत और उनकी पुलिस परेशान ना करें। तो दोस्तों आप समझिए कि अगर ऐसी स्थिति है, इतना तनाव है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, तो फिर उनके समर्थक विधायक अशोक गहलोत की सरकार को बचा कैसे सकते हैं? मुझे तो अंदर खाने कुछ न कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी ओर कांग्रेस की जो थिंकिंग थी वो ये थी सचिन पायलट के प्रति कि वो गुज्जर नेता हैं और वो नहीं चाहते कि गुज्जरों के प्रभाव को अब कांग्रेस मिस करे, यहाँ से उनका अपमान करे, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में गुज्जर हैं। इसके अलावा निकटवर्ती राज्य जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर 20-24 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसको भी परेशानी में नहीं डालना चाहती है कांग्रेस कि वहाँ पर भी गुज्जर नाराज़ ना हो जाएं। इसके अलावा 2 साल बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे, तो शायद प्रियंका गांधी ने इसीलिए इस मामले को सेटल करा दिया और दोनों के बीच समझौता करा दिया। लेकिन क्या सचिन पायलट मान गए हैं? क्या सचिन पायलट अब अशोक गहलोत की सरकार को बचाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो उनके बारे में अपमानजनक बातें कही हैं, उन्हें निकम्मा नकारा जाने क्या क्या कहा है, इस बात को वो भूलेंगे नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत होगी। दूसरी बात,
दूसरी बात ये है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2019 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर सीट से हराया था और तभी से अशोक गहलोत उनसे बदला लेना चाहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी राजद्रोह के इस केस में डाला गया था कि मेरी सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय मंत्री साजिश कर रहे हैं। और अब जब ये केस वापस ले लिया गया है तो गजेंद्र सिंह शेखावत चैलेंज कर रहे हैं कि अब अशोक गहलोत ने केस वापस क्यों ले लिया। अब क्या मैं राजद्रोह की बात कहाँ गई जो मेरे खिलाफ आई थी, एक ऑडियो मेरा जारी किया गया था वो कहाँ गया। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मानहानि का दावा करूंगा और अशोक गहलोत की ऐसी की तैसी करके मानूंगा। और उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरे ड्रामे के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अशोक गहलोत थे और अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर की जनता ने नकार दिया था, इसलिए वो मेरे से खफा हैं। उन्होंने ये कहा गजेंद्र सिंह शेखावत ने कि अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि 20-20, 30-30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को। तो अब कहाँ गए? अगर 20-20, 30 करोड़ रुपए ऑफ़र की जा रहे थे तो फिर विधायक वापस क्यों आ गए? वो पैसा कहाँ गया, किसने लिया? तो ये सब बातें गजेंद्र सिंह शेखावत ने उछाली हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मेरी सचिन पायलट से कभी फ़ोन पे भी कोई बात नहीं हुई, 1-2 बार मुलाकात हुई है, दुआ सलाम हुई है। इसके अलावा जिस विधायक भंवर लाल शर्मा जो बीमार चल रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि मेरे संपर्क में, उन्होंने कहा कि भंवर लाल शर्मा अगर मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें बैठने के लिए बस में सीट भी ना दूँ। तो मेरे साथ कैसे आ गए भंवर लाल शर्मा? तो उन्होंने कहा है कि दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कहा है कि देखिए प्रतिपक्ष की नेता हैं वो, और अगर पड़ोसी लड़ते हैं तो प्रतिपक्ष की नेता क्यों नाराज़ होगी? तो कांग्रेस की आपस की लड़ाई थी, हमारे बीच में नाराज़गी क्यों होगी? बहरहाल गजेंद्र सिंह शेखावत की ये बात बहुत बड़ी है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं मानहानि का दावा करूंगा और अशोक गहलोत को चैन से नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने मुझ पर फर्जी केस लगाया था। अब कहाँ गया राजद्रोह का केस? तो यानी कि स्थिति ये है कि बीजेपी अभी भी होपफुल है अशोक गहलोत की सरकार के गिरने के लेकर। और देखिए वहाँ के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनका बयान आया है कि कांग्रेस के भीतर ही विरोधाभास है और इसलिए सरकार गिरेगी। बीजेपी दावा कर रही है कि ये सरकार बचेगी नहीं। बहरहाल हो सकता है कल परसों तक, कल विधानसभा का पहला दिन है, हो सकता है कि कल वोटिंग ना हो, परसों 15 अगस्त है, उसके बाद अगले दिन शायद वोटिंग हो जाए और अशोक गहलोत की सरकार हो सकता है गिर भी जाए। लेकिन अब फिलहाल स्थिति यही नज़र आ रही है कि सचिन पायलट के तेवरों को लेकर अशोक गहलोत की चिंता बढ़ना लाजमी है। और अगर सचिन पायलट के समर्थक विधायक अनुपस्थित रहते हैं और उपस्थित रहकर भी अगेंस्ट वोट कर देते हैं विश्वास प्रस्ताव के उनके, तो अशोक गहलोत की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। तो अशोक गहलोत को खतरा अब बीजेपी से नहीं सचिन पायलट से है। पता नहीं मीटिंग में सचिन पायलट क्या कहें, मान जाएं और उस दिन शायद अपने वादे से मुकर जाएं, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हमने राजस्थान के चुनाव को, राजस्थान के इस घटनाक्रम को अच्छी तरीके से कवर किया है और हम अंतिम टाइम तक इसे कवर करेंगे। आने वाले सारे डेवलपमेंट्स पर बात होगी। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।